हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का पूरी सूरज की टीम की ओर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पूर्व हम छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक विभाजन से संबंधित जो प्रश्नों को लिए थे, आज के इस वीडियो की कड़ी में हम छत्तीसगढ़ राज्य के भूगर्भीय बनावट अर्थात भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्नों को लेने वाले हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्या आपका प्रश्न क्रमांक आपका 1 में क्या दिया हुआ है कि डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है। क्या बोला जा रहा है कि डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका धारवाड़, आपका ऑप्शन बी आर्कियन है, ऑप्शन सी आपका कटप्पा है और आपका ऑप्शन डी क्या आपका गोंडवाना सेल समूह है। ठीक है, अगर इसे बहुत सिंपल समझेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल में डोंगरगढ़ महानदी बेसिन की बात करें, किसका महानदी जो आपका बेसिन की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें। अगर आप बहुत सिंपल समझेंगे कि इस राज्य की आपका 50% क्षेत्रों में क्या है आपका आर्कियन सेल समूह का विस्तार है और उसी अगर हम आर्कियन की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी बेसिन के लगभग जितनी भी आपका जो आपका सीमांतीय उच्च भूमि क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में वो क्या दिखाई पड़ेगा आपका आर्कियन, चाहे वो मध्य पश्चिम हो, पूर्वी हो, पश्चिमी उच्च भूमि हो, इन सभी में वो क्या दिखाई पड़ेगा आपका आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। अगर आपको ना भी पता हो तो भी इसको आप लॉजिकली बता सकते हो कि इस प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर क्या होगा आपका आर्कियन होगा। क्या होगा आपका इसका उत्तर आर्कियन होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। क्या कि सोना खान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है। कि जो हमारे पास जो सोना खान जो बेल्ट है, जो बलौदा बाजार का सोना खान है, उसमें किस प्रकार के सेल समूह का आपका विस्तार है। इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा क्या है ऑप्शन में आपका दक्कन ट्रैप, फिर क्या आपका आर्कियन है, ऑप्शन सी गोंडवाना है और आपका ऑप्शन डी क्या है धारवाड़ है। क्या है ऑप्शन डी आपका धारवाड़ है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पूरे जो छत्तीसगढ़ राज्य में ये प्रश्न तब तक नहीं बन सकता जब तक हमको ये ना पता हो कि इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम किसकी अगर धारवाड़ लौह अयस्क अगर हम सीरीज की बात करें धारवाड़ का, तो कहां दिखाई पड़ता है इस छत्तीसगढ़ राज्य के मैगल श्रेणी में, जिसको बोलते हैं आपका चिल्फी घाटी सीरीज। इधर क्या पड़ेगा हमारा चंद्रपुर सीरीज पड़ेगा, तब जाकर आपको राजनांदगांव मोहला मानपुर में क्या मिलेगा लोहा प्राप्त होगा। और तीसरी हमारी सीरीज क्या रहेगी आपका बलौदार में सोना खान सीरीज, क्या रहेगा सोना खान सीरीज, तब जाकर यहाँ बस क्या प्राप्त होगा डाइक, गुलाबी रंग का डाइक प्राप्त होगा। और चौथी हमारा सीरीज का बेटा अगर चौथा भी पूछेगा तो इसको बोलते हैं लौह अयस्क सीरीज। कांकेर से लेके दंतेवाड़ा तक आपको इस प्रकार का बेल्ट मिलेगा, छोटे डोंगर, अबूझमाड़, बेलाडीला, बेंगपाल पहाड़ी, ये सभी में आपका धारवाड़ जब का संस्तर का पास आपका सेल है। तो ध्यान रखेंगे जो सोना खान है उसमें दक्कन ट्रैप, आर्कियन, गोंडवाना और आपका धारवाड़, ये सभी में चिल्फी घाटी, सोना खान, चंद्रपुर सीरीज, दुर्ग चंद्रपुर सीरीज और चौथा क्या आपका बेलाडीला बेंगपाल अर्थात लौह अयस्क सीरीज में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है कि छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है। सुनिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है कि छुरी पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है। क्लियर है। आपका ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हम इस प्रकार से प्रश्न पूर्व जो आपका लेक्चर में भी किए थे। क्या बोला जा रहा है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये समझिए कि कहां पड़ता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी बेसिन का ये आपका उत्तरी क्षेत्र है। कौन आपका हमारा आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसी में पूछा कि महादेव पहाड़। तो जो महादेव पहाड़ को देखेंगे आप बस ना, इसमें दिखाई कहां पड़ेगा आपका उत्तर में, इसके उत्तर में पड़ेगा कि आपका महादेव जो कि आपका पहाड़। इसके अलावा मैं फिर बता दूं कि महादेव पहाड़ के अलावा आपका पौना, आपका पुटका पहाड़, ये सब में क्या मिलता है बक्साइड, आपका पौना है, पुटका पहाड़ है। इसके अलावा दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा हमारा आपका चकचकवा पहाड़, क्या चकचकवा पहाड़ और मानगुरु। और मानगुरु क्यों,
ये दोनों में क्या मिला? आपका यूरेनियम प्राप्त हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा कि आपका उत्तर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक आपका 4, चंवर ढाल क्या है? कितना सुंदर प्रश्न है कि चंवर ढाल क्या है? ऑप्शन ए है पर्वतों की श्रृंखला है, या फिर नदी बेसिन है। ऑप्शन सी लिखा है कि ये पठार है, और आपका ऑप्शन डी है आपका बाढ़कृत जो कि आपका मैदान है। चंवर ढाल क्या है? तो चंवर ढाल को समझने के लिए चंवर ढाल की आकृति, इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखिए कि चंवर ढाल है किधर। तो अगर हम चंवर ढाल की बात करें तो यहाँ पड़ेगा हमारा आपका उत्तरी क्षेत्र, ये हमारा दक्षिणतम क्षेत्र, और ये रहा आपका महानदी बेसिन। इसी महानदी बेसिन यहाँ पास पड़ता है आपका रायगढ़, और रायगढ़ का जो आपका जो खरसिया है, इसी जो है खरसिया से लेकर आपका इस प्रकार से बढ़ेगी आपका शक्ति, और शक्ति से क्या आपका जांजगीर चांपा, और तब जाकर इस पूरे चंवर ढाल को देखेंगे तो इसी में क्या पड़ेगा हमारा आपका, इसी में पड़ेगा आपका दलहा पहाड़, इसी में क्या पड़ेगा सोनी पहाड़, इसी में क्या पड़ेगा दलहा पहाड़ और आपका सोनी पहाड़। इसमें क्या कई अलग अलग चोटियां मिल रही हैं। ध्यान रखेंगे इसकी हाइट आपका 750 मीटर के आसपास है। कहां से? खरसिया, खरसिया से आपका शक्ति और आपका जांजगीर चांपा, इन सबों में इसका विस्तार है। और एक्चुअल में देखिए बस क्या ये पर्वतों की क्या आपका श्रृंखला है। क्या है ये? पर्वतों की श्रृंखला है। इसके बारे में क्या समझ सकते हो? और कि जब छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, किसमें? हमारा कुसमी क्षेत्र में और रायगढ़ बेसिन में। तो इसी जो है चंवर ढाल की पहाड़ी के विस्तार तक इस राज्य में क्या होगी? आपका लगभग 1500 mm प्लस यहाँ पर वर्षा होगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश क्षेत्र वाला का ये क्षेत्र है। तो क्या है ये? पर्वतों की एक जो क्या श्रृंखला है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 का, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कि गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में, मतलब किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है? क्या है गड़िया पहाड़? क्या है कि ऑप्शन ए है जसपुर सामरीपाट। पहला क्या है? जसपुर सामरीपाट। ऑप्शन बी है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और आपका ऑप्शन सी है दंडकारण्य पठार, और आपका ऑप्शन डी है महानदी बेसिन। तो पहले तो समझिए कि गड़िया पहाड़ आता कहाँ है। ये प्रश्न पूछा हुआ है मेंस में, ये प्रश्न पूछा हुआ है आपका प्री में। क्लियर है? मेंस में गड़िया पहाड़ को लिखने के लिए पूछा है। तो ध्यान रखेंगे अगर हम गड़िया पहाड़ की बात करें, इसे अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अगर देखें तो क्या रहेगा? गड़िया पहाड़ कहां पड़ेगा? आपका कांकेर क्षेत्र में। ये हमारा आपका कांकेर क्षेत्र में क्या पड़ता है? गड़िया पहाड़। और अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट कहां पड़ता है, तो जो आपका जो कांकेर क्षेत्र है इसी में पड़ेगा क्या? हमारा आपका कोटरी महानदी बेसिन है। इसी जो है कोटरी महानदी बेसिन में आपका उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से पर्वतों की श्रृंखला है। इसी में पड़ेगा आपका गड़िया पहाड़, इसी में पड़ेगा गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़, मलाच कुंडम की पहाड़ी, आरी डोंगरी, राव घाट। इसी की बात नहीं है, कोई और भी पूछेगा तो समझना चाहिए कि क्या ये पूरा दंडकारण्य पठार है। इसी का आपका एक उपविभाजन है जिसको बोलते हैं कोटरी महानदी बेसिन। इसी बेसिन में पड़ेगा आपका गड़िया पहाड़, मलाच कुंडम, राव घाट, और क्या हमारा आपका आरी डोंगरी, अर्थात ये दंडकारण्य। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। ये दंडकारण्य पठार का आपका ये भौतिक जो क्या आपका विभाग का ये अंतर्गत आता है। हो जाएगा। आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक आपका 6 कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है ये। आपका स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा है क्या? कि यह गुफा संत रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। यह गुफा संत रामेश्वर गहरा। कैलाश गुफा कहाँ है? जसपुर के बारे में बात कर रहा है। एक कैलाश गुफा बस्तर में है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और किसकी बात कर रही है? जसपुर वाली बात है। संत रामेश्वर गहरा गुरु छत्तीसगढ़ राज्य में वेरी फेमस। आपका रायगढ़ क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था संत रामेश्वर दास का। इसे छत्तीसगढ़ राज्य का पाननी, ये पर्यावरण के क्षेत्र में एक अद्वितीय जो है कार्य किए थे। तो संत रामेश्वर दास क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य पावनी और कैलाश गुफा निर्मित किए थे। ये हमारा जो स्टेटमेंट है कि आपका ये सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ जो है शिव और पार्वती का मंदिर है। ऑप्शन 2 है यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है। ये भी आपका स्टेटमेंट आपका सही है। और यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम, तो हाँ बस कैलाश गुफा आपका कैलाश आश्रम है जो जसपुर में अवस्थित है। इसीलिए आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर
आपका 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही होने के कारण इसका उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन जो क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 7 की ओर। क्या प्रश्न क्रमांक 7 लिखा हुआ है क्वेश्चन कि छुरी के संदर्भ में, छुरी मतरिंगा। देखो यहां से बहुत प्रश्न आता है, उत्तरी उच्च भूमि से क्या रहेगा आपका, छुरी। चलिए आगे देखें, आपका प्रश्न क्या लिखा है कि छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। और ये क्या बोला जा रहा है कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, यहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आपका ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 2 है, यहां रेत पत्थर और सैल जो है संसरों के बीच में कोयले का निक्षेप है, मतलब इन सब क्षेत्रों में कोयले का भंडार है, ऐसा बोला जा रहा है। तो पहले समझिए इसकी पूरी आपका भौगोलिक ढांचे को समझिए कैसा है। तो हम फिर से अगेन बात करें, क्या अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, बस क्या हमारा आपका सरगुजा क्षेत्र, ये हमारा बस्तर क्षेत्र, तो ये छुरी उदयपुर, इससे संबंधित 3 से 4 प्रश्न हम देख चुके हैं कि जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है उसका विस्तार कोरबा, सरगुजा और आपका रायगढ़ क्षेत्र में है। अब इसको बहुत ध्यान समझिए कि हमारा आपका एमसीबी है, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, और कोरबा बेल्ट कैसा है, पूरा आपका गोंडवाना क्रम का यहाँ पर विस्तार है, अर्थात कोयला यहाँ पर प्राप्त होता है। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है, यहाँ गोंडवाना क्रम चट्टानें तो हाँ यहाँ पर मिलती है। आप ध्यान रखेंगे कि इसी में पड़ेगा आपका हसदेव रामपुरा, यहाँ पड़ेगा छुरी मतरिंगा, इसी के बीचों बीच आपका हसदेव, और इसी की घाटियों में भी क्या मिलेगा, कोयला प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ राज्य के इस नदी की घाटियों में। दूसरा क्या हो जाएगा कि यहाँ रेत पत्थर और सैल संसरों के बीच में कोयले का निक्षेप है। मैं बताया ना कि यहाँ बस मान नदी घाटी, आपका मान नदी घाटी या आपका हसदेव घाटी, इस पूरे में बस आपका कोयले का भंडार है इन दो जो है नदियों में। इसी बोलते आपका हसदेव रामपुरा क्षेत्र ही बोलते हैं। इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो स्टेटमेंट 2 है ये भी क्या होगा, हमारा आपका सही होगा। अब चेक कीजिए, आपका ए और बी दोनों संबंधित है, ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं और हमको पता है कि स्टेटमेंट ए और 2 दोनों सही है, इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 8 की ओर। इसलिए बोला जा रहा है कि प्रत्येक टॉपिक को समझकर पढ़िए, आजकल प्रश्न जो है थोड़ा सा टफ पूछा जाता है, ठीक है, वो लॉजिकल रहेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 8, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है। वापस ये प्रश्न उससे ही संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 7 के आसपास ही प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इस प्रकार से देखें, क्या रहेगा हमारा आपका, ये उत्तरी जो है हमारा क्षेत्र, ये महानदी बेसिन, और ये हमारा दंडकारण्य। देखो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार किसको बोलते हैं, इन पूरे क्षेत्र को बोलते हैं बघेलखंड का पठार। कितना, ये 21,863, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 16% है ये। इस पूरे बेल्ट को देखिए, इधर पूरा पड़ता है हमारा आपका झगराखंड, झिलमिली, चर्चा, चिरमिरी, इन पूरे क्षेत्रों में आपका क्या मिलता है, कोयला मिलता है। कोयला मिलता है मतलब गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह। और ये भी यहाँ पास क्या आपका कल्प, उस युग की बात कर रहे हैं कि कब गोंडवाना। अगर आपको ये पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में कि गोंडवाना चट्टान जो है किस महाकल्प और कल्प में निर्मित हुआ था, आप आराम से बता दोगे इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बहुत सिंपल समझिए, अगर हम पूरे, अगर मैं किसकी बात करूं, टाइम स्केल की बात करूं, तो हम क्या पढ़ते हैं, आद्य, क्या आपका आद्य, फिर क्या हमारा आपका पुराण, फिर क्या द्राविड़, द्राविड़, और ये रहा बेटा है बस क्या रहेगा आपका आर्य, आर्य महाकल्प, आर्य महाकल्प। इसी में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना, गोंडवाना, दक्कन, क्या लमेटा, आपका बाघ, लैटेराइट और आपका जलोड़। कल्पना कीजिए केवल एक पूछा है, एक। अगर आपको इस प्रकार से सारा पता हो, आपसे एक भी प्रश्न छूटने की संभावना होगा ही नहीं। इसलिए समझिए कि आद्य, पुराण, द्राविड़, आर्य महाकल्प में, इस आर्य महाकल्प के अंतर्गत वो देखिए कि कोयला आपका गोंडवाना सेल का आपका विस्तार कब हुआ था, तो गोंडवाना, दक्कन, लमेटा, लमेटा, बाघ, आपका लेटराइट और हमारा क्या जलोड़, ये सब का सब आर्य महाकल्प में। लेकिन पर्टिकुलर गोंडवाना की बात कर ध्यान रखेंगे, टर्सरी, आपका पेलोसिन, जुरासिक और आपका डेवोनियन।
तो गोंडवाना की बात करें बस क्या आपका जुरासिक युगीन में, इसीलिए इस प्रश्न को उत्तर 8 क्या होगा, सी होगा। इसके अलावा यहां से भी प्रश्न पूछेंगे तो भी आप बनाने के लिए सक्षम होंगे, इसीलिए आपका देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 8 को उत्तर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको केवल फैक्ट पता हो तो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन है कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना, धारवाड़ और आपका विंध्यन। साथ साथ में जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो सभी इसे बनाने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है। ये रहा हमारा आपका महानदी बेसिन की बात कर रहे हैं। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है। मैदानी भाग बोला जा रहा है, मतलब इस पूरे महानदी बेसिन में केवल मैदानी भाग, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, जबकि इसको बोलते हैं सीमांतीय उच्च भूमि, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं महानदी बेसिन। दोनों को मिलाकर बोलते हैं महानदी बेसिन, जिसकी आकृति कैसी है, तस्तरी नुमा, आपका कटोरे की भलभांति है। इसी के आधार पर इस राज्य को धान का कटोरा भी कहते हैं। धान होता है और आकृति कैसी है, कटोरे की भलीभांति है। अब प्रश्न में चलते हैं कि किस समूह का, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस राज्य का 25 से 30% में क्या कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। अगेन सुन लीजिए बेटा कि 25 से 30% कडप्पा का है, और वो भी 25 से 30 में से 50% कडप्पा केवल इस महानदी बेसिन का है। एकदम क्लियर रहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 9 का ए होगा, कडप्पा शैल जो कि आपका समूह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 10 की ओर। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है। कितना सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न में आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है, इतना आसान नहीं है जैसा ये दिख रहा है। ये कहलाता है पूरा दंडकारण्य पठार। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है। सुन लीजिए, गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियन और आपका दक्कन ड्रेप। गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियन और दक्कन ड्रेप। ये क्या बोला जा रहा है, बस्तर का पठार। मैं फिर से बता दूं बेटा कि पूरा दंडकारण्य का जो उत्तर पूर्व है, इसी बस को बोलते हैं बस्तर का पठार। इसी बस को बोलते हैं बस्तर का पठार। इसको, इसका नॉर्थ और इसके ईस्ट को, ये दंडकारण्य को नहीं पूछ रहे बेटा। क्या पूछ रहा है, केवल उत्तर पूर्वी का पठार या बस्तर का पठार में किस शैल समूह का विस्तार है। ये प्रश्न ऐसा बोल रहा है। आप जल्दबाजी में कहीं धारवाड़ गोंडवाना को मार के बता जाना। क्लियर है। क्या बोल जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, इस बस्तर के पठार की बात कर रहे हैं। कैसा है, तो निम्नलिखित में से ये। और अगर पूरे दंडकारण्य की बात करें कैसे, आर्कियन है। ये आप अच्छे समझते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का 50% आर्कियन है, जबकि 75% दंडकारण्य कैसा है, पूरा आपका आर्कियन है। और प्रश्न है बस्तर का पठार, तो समझिए इधर पूरा क्या मिलता है हमारा, आपका चूना पत्थर। इधर चूना पत्थर, आपका केस काल में चूना पत्थर। इसीलिए इस प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर क्या होगा, कडप्पा। मैं अगेन बता दूं कि बस्तर का पठार पूछा है, न कि दंडकारण्य पठार। यही दंडकारण्य का जो आर्कियन होगा, और बस्तर पूछा था बस क्या होगा, हम आपको कडप्पा होगा। आगे बढ़ू मैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 में लिखा हुआ बेटा कि बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। क्या लिखा है कि बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। बीजापुर में आपका कडप्पा, आपका गोंडवाना, देखिए धारवाड़, और क्या हमारा आपका विंध्यन। इसके लिए वापस जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी पढ़ाई कर रहे हो उस पूरे को पूरा बाय मैप याद कीजिए, ताकि आपको कभी वापस किताब देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये है हमारा आपका दंडकारण्य क्षेत्र। ये क्षेत्र हमारा कहलाता है आपका बीजापुर। क्लियर है। ये हमारा सुकमा है, ये बस्तर है, ये क्या आपका कोंडा गांव है। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें, आप देखिए कि इस बीजापुर में मुख्य बातें क्या है। इसी बीजापुर में पड़ेगा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार है। अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार है। इसी के आसपास क्या पड़ेगा आपका, छोटे डोंगर है नारायणपुर क्षेत्र में। ये पूरा बेल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। लौह अयस्क सीरीज याद कीजिए। इस पूरे कांकेर से लेकर ऐसा बेल्ट बनेगा क्या हमारा, जिसको हम बोलते हैं लौह अयस्क सीरीज। इसीलिए हम बस क्या मिलेगा आपका, धारवाड़ जो आपका चट्टान प्राप्त होगा। ऑप्शन में है क्या, आपका कडप्पा है, गोंडवाना है, धारवाड़ है, तो क्या होगा आपका धारवाड़ होगा।
लेकिन ध्यान रखना कि जो बस्तर का पठार है, बस्तर का पठार है वो आर्कियन होगा। क्या होगा? कडप्पा होगा। क्या होगा? कडप्पा होगा। और पूरा दंडकारण नहीं बोलेगा तो होगा आपका आर्कियन 75%। इस तरीके से सभी चीजों को जोड़िए आप। आगे बढ़े क्या? प्रश्न क्रमांक जो कि हमारा 12, छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? क्या बोला रहा है कि छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से? फिर उसी की बात कर रहे हैं कि बेसिन की बात करें, पूरा महानदी बेसिन की बात करें। पहला पूछा था मैदान, अब पूछा जा रहा है पूरा बेसिन। अभी जस्ट बताया हूं कि हमारा जो कडप्पा से, आपका कडप्पा से 50% क्या आपका इस महानदी बेसिन में क्या आपका इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए ऑप्शन है ऊपरी गोंडवाना, कडप्पा, ऑप्शन सी है दक्कन और आपका ऑप्शन डी क्या आपका विंध्यन है। बहुत क्लियर रहिए कि पूरा महानदी बेसिन किससे? आपका कडप्पा का विस्तार है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के भूगर्भिक बनावट, भौतिक भूगोल से संबंधित जो है टॉपिक से। हम इसी तरह से लगातार अन्य सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद।